देखिए, अभी तहसीन भावनाओं में बहते बहते क्या कह गए, वो कहने लगे कि 4 तारीख को या 8 तारीख को, जो भी 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओथ लेंगे। अब उनको बताइए कि संविधान में कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का ओथ होता है, एलओपी का ओथ नहीं है। तो मुझे पता नहीं कौन से देश की व्यवस्था के लिए और कौन से देश के आंकड़े वो देख रहे हैं। हालांकि नाविका 4 जून को साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे वो छोड़ दीजिए। आपको याद है जब राज्यों के चुनाव हुए थे तो 3 राज्यों के विषय में ये आशुतोष जी ने भी और तहसीन जी ने क्या आकलन किया था। नाविका, मेरा हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है, मेरा बयान आपके प्रोड्यूसर से उस समय की डिबेट का, आपका बयान और इन दोनों का भी बयान अभी प्रोड्यूसर जो निकाल कर नीचे डाल दे या एक बार चला दे। ये वही उसी प्रकार का विश्लेषण, ये दोनों नहीं, बीच में नहीं, दोनों इसी प्रकार का विश्लेषण मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रही है, राजस्थान में भी कांग्रेस रिपीट करने वाली है, इस प्रकार का विश्लेषण करते थे। एनीवेज छोड़ देते हैं। अंतिम चरण में जाते जाते नाविका, इनके इंडी अलायंस का अंतिम संस्कार देखिए कैसे हो रहा है। 1 जून की मीटिंग के लिए ममता बनर्जी आने को तैयार नहीं है, वहां पर खैर इंडी अलायंस पहले ही टूट चुका है। दिल्ली का फेज जैसे ही खत्म हुआ तो पंजाब में एक दूसरे को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गालियां दे रहे, वहां पर भी खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में आरएलडी चली गई थी, वहां पर भी खत्म हो चुका है। बिहार में जहां चुनाव होने वाले वहां से नीतीश बाबू हट गए थे, वहां पर भी खत्म हो चुका है। केरला में तो आपने देखा ही क्या कर रहे थे। तो अंतिम फेज आते आते अंतिम सांसें गिन रहा है इंडिया अलायंस, परंतु ये कह रहे कि हमारी सरकार आ रही। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी ने कहा कि 5 सालों में 5 प्रधानमंत्री होंगे, ये फॉर्मूला होगा। अभी खड़गे जी बोल रहे कि मेरी चॉइस है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, और जयराम रमेश जी कह रहे सबसे बड़े दल का पार्टी का जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। मैं आशुतोष जी से पूछना चाहता हूं कि अखिलेश जी का फॉर्मूला सही है या जो सबसे बड़ा दल होगा, क्योंकि आप लोग तो मानकर ही चल रहे हैं। अब ये मत बोलिए कि हम आगे देखेंगे। जयराम रमेश ने कह दिया है कि सबसे बड़ा जो दल होगा उसी का प्रधानमंत्री होगा। क्या आपको स्वीकार्य है? देश की जनता को बता दीजिए। नहीं, मुझे लगता है नाविका जी, ये स्टेटमेंट कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री होंगे, ये स्टेटमेंट कब का दिया हुआ है? मुझे सुनना चाहिए, मैंने तो नहीं सुना। मैं आपको बताता हूं, मैं बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं। आई एम ऑडिबल? मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं। हाँ, ये मैं बता देता हूं नाविका, मैं बता देता हूं। या प्लीज गिव द रेफरेंस ऑफ टाइम एंड डेट। प्लीज आप कंफर्म कीजिए। मैं बता देता हूं। हाँ नाविका, मैं बता देता हूं। नाविका, मैं बता देता हूं। ये एएनआई और बाकी जगहों से भी आप बाइट सोर्स कर सकते हैं। मैं भी कुछ देर में मैं दिखा दूंगा अगर मेरे फोन में अभी रहा तो। अखिलेश जी से पूछा गया था कि आरोप लग रहा है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री आप देने वाले, इंडिया अलायंस वाले देने वाले हैं, क्या ऐसा है? तो उन्होंने बोला, सुन लीजिए भाई, बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए। उस पर अखिलेश जी ने कहा कोट अनकोट, इसमें खराब क्या है, इसमें बुराई क्या है। दूसरा, जयराम रमेश ने स्पष्ट तरीके से कहा कि सबसे बड़े दल का नेता जो होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। ये दोनों बयान सार्वजनिक पटल पर है। नाविका, आपकी रिसर्च टीम अगर नहीं निकाल सकती तो मैं कुछ देर में प्रोवाइड नहीं, अखिलेश जी ने ऐसा कहा था पर मजाक में कहा था। आशुतोष जी जवाब